मैं प्रियंका इज डिस्क्राइबिंग द टॉपिक मेथड्स ऑफ कुकिंग। खाना पकाने के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो चलिए हम कुछ तरीकों के बारे में जानते हैं। हमारे पास यहाँ पे मेनली 3 मेथड हैं। फर्स्ट है मोइस्ट हीट मेथड, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर जो हम खाना पकाते हैं। सेकेंड है ड्राई हीट मेथड, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर जो हम खाना पकाते हैं वो होता है ड्राई हीट मेथड एंड सम अदर मेथड्स। तो आज हम करते हैं मोइस्ट हीट मेथड। मोइस्ट हीट मेथड क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जब हम खाना पकाते हैं नीचे क्या होता है, हीट होती है और उसके ऊपर किसी बर्तन में वाटर होता है और उस वाटर के प्रेजेंस में हम जब खाना पकाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मोइस्ट हीट मेथड। मैंने यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल शो कर रखे हैं। सबसे पहले हमारे पास है बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होता है? जब भी हम खाने को वाटर के अंदर बॉइल करके बनाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको कुछ शो भी कर रखा है कि हम बॉइलिंग कैसे करते हैं। तो बॉइलिंग होता क्या है? जब हम क्या वाटर को बॉईल करते हैं एट द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर जब हम वाटर को बॉईल करते हैं और उसके अंदर किसी खाने को पकाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग कहते हैं। इसमें जो टफ़ फूड्स होते हैं वो क्या सॉफ्ट में चेंज हो जाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर ईजिली डाइजेस्टेबल हो जाते हैं। और बॉइलिंग क्यों करते हैं? ताकि जो फूड के अंदर अगर कोई पैथोजन है या फिर बैक्टीरिया वगैरह है, ताकि वो वहीं पे किल हो जाए, पैथोजन वहाँ पे किल हो जाए और जो हम वाटर वगैरह या फिर कुछ भी ले रहे हैं बॉईल करके हमारी बॉडी के अंदर, वो हमारी बॉडी के लिए सेफ़ होगा। इसलिए हम क्या मेनली बॉइलिंग करते हैं। और खाने पकाने के लिए अच्छा मेथड भी होता है। जो भी हमारे पास अगर हार्डन फूड है तो उसको क्या सॉफ्टनेस में चेंज कर देता है ताकि वो ईजिली तरीके से पक जाए और हमारी बॉडी के अंदर ईजिली तरीके से वो डाइजेस्ट हो जाए। इसलिए भी हम क्या बॉइलिंग मेथड का यूज करते हैं। उसके बाद सेकंड है हमारे पास सिमरिंग। सिमरिंग क्या होता है? ये बॉइलिंग से थोड़ा डिफरेंट है तो ये बॉइलिंग की तरह, लेकिन क्या बॉइलिंग जो होता है वो क्या आता है 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। लेकिन यहाँ पे क्या थोड़ा लो टेम्परेचर पे, जैसे क्या 80 to 90 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर जब हम खाने को पकाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, उसको क्या कहते हैं? सिमरिंग बोलते हैं। इट इज़ यूजफुल मेथड व्हेन फूड हैव टू कुकड फॉर ए लॉन्ग टाइम। जब हमें क्या खाना लंबे टाइम तक पकाना होता है तो उसके लिए सबसे बेटर मेथड है, ताकि क्या लंबे टाइम तक खाना भी पकता रहे और उसका टेस्ट भी अच्छा आ जाए। इसलिए हम क्या सिमरिंग करते हैं। इसके द्वारा हम मेनली अपनी सब्जियां वगैरह तैयार करते हैं। उसके बाद है हम सिमरिंग कौन कौन से फूड्स की करते हैं। पहले बताया था लिक्विड टेम्परेचर होता है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 205 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 80 to 90 डिग्री सेल्सियस पे हम खाने को पकाते हैं। ये मेथड किस किस के लिए यूज़ किया जाता है? वेजिटेबल सोप्स, स्टोक्स, राइस, इन सब के लिए क्या, और जो मीट वगैरह होता है उनके लिए ये मेथड यूज किया जाता है ताकि खाना जो अच्छे से पक जाए। आपने देखा भी होगा कि जब हम घर में चावल वगैरह बनाते हैं तो उसको ज़्यादा हीट पे हम नहीं रखते, क्योंकि अगर हम ज़्यादा हीट पे अगर कुछ ऐसे सब्जियों वगैरह को या फिर कुछ खाने को रखेंगे तो कई बार क्या होता है कि उस फूड की जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो घट जाती है। उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो कम ना हो, इसलिए क्या हम उसको सिमरिंग करते हैं, उसकी सिमरिंग करते हैं ताकि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है ऐसे के ऐसे रही रहे और हम उसको ईजिली तरीके से खास कर हमारी बॉडी के लिए वो सेफ़ हो। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट मेथड प्रेशर कुकिंग, यानी कि जो भी खाना हम क्या अंडर प्रेशर बनाते हैं, हम इसमें क्या मेनली प्रेशर कुकर का यूज करते हैं। नीचे क्या होती है, हीट होती है और उसके बाद क्या है हमारा कुकर होता है और कुकर के अंदर हम खाना रखते हैं और खाने को फिर क्या है प्रेशर के अंदर पकाया जाता है। जब हीट ऊपर आएगी तो क्या हमारे प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बनेगा और ऊपर उसके ढक्कन होता है, जिसकी वजह से क्या है वो खाना जो होता है अंदर ही वो प्रेशर के अंदर वहाँ पे पक जाता है। ये मेथड आप सबके घरों में भी यूज होता होगा तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको प्रेशर कुकर के कुछ पार्ट्स दिखा रखे हैं, तो आपको ये सब भी ध्यान से देखने हैं और इनको याद करना है। उसके बाद है पाउचिंग। पाउचिंग क्या होता है? इसमें क्या होता है, इज ए ग्रेट वे ऑफ कुकिंग फूड दैट कट्स फैट। ये क्या होता है, एक अच्छा तरीका होता है फूड को पकाने का। इससे क्या होता है जो भी फैट होता है इसके अंदर वो मेनली कट जाता है और क्या उसका फ्लेवर बढ़ जाता है, डिलीशियस हमें लगता है, जो भी खाना होता है वो हमें डिलीशियस लगता है। और क्या है सिंपल कुकिंग मेथड होता है ये, स्लो सिमरिंग करते हैं। इसमें हम क्या है धीमी आंच में उसको हम पकाते हैं। और इसमें क्या हम किस किस चीज़ को मेनली पकाते हैं? इसमें ज़्यादातर हम मीट को ही पकाते हैं, जैसे एग्स हो गए, मीट हो गए, फिश, सी फूड्स, फ्रूट्स, इन सब का हम ज़्यादा यूज करते हैं पोचिंग में। इसमें क्या होता है स्लो हीट पे हम खाने को पकाते हैं, देन सिमरिंग से भी हम बिल्कुल स्लो हीट पे इसको पकाते हैं। उसके बाद है ये भी मैंने क्या आपको एग्जाम्पल शो कर रखा है।
यानी कि इसमें क्या, हम जो पानी होता है उसको उबलने नहीं देते और उसको बिल्कुल लो टेम्परेचर पर हम खाने को पकाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पोचिंग बोलते हैं। उसके बाद है स्टीविंग। स्टीविंग क्या होता है, स्टीविंग में मेथड ऑफ कुकिंग ऑफ स्टीविंग। स्टीविंग इज द स्लो कुकिंग ऑफ फूड कट इनटू पीसेज एंड कुक्ड इन द मिनिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड वाटर स्टॉक एंड सॉस द फूड एंड द लिक्विड आर सर्व्ड टुगेदर। इसमें क्या कहता है, स्टीविंग क्या होता है, जिसमें हम जो वाटर का कम यूज करते हैं, यानी कि जो जैसे हम क्या सब्जी बनाते हैं, कोई भी सब्जी के साथ में जो पानी होता है, सब्जी है, सब्जी के साथ में जो पानी, यानी कि जिस पानी में उसको हम बना रहे हैं वो हम उस पानी को भी साथ में लेते हैं। तो इसमें क्या कहता है, ये क्या स्लो प्रोसेस होती है कुकिंग की, हम क्या स्टीविंग, जैसे क्या हम वैसे नॉर्मली कढ़ाई के अंदर कोई भी सब्जी बनाते हैं तो उसको ऊपर से नॉर्मली ढक देते हैं, तो इस तरह से क्या वो जो कुकिंग कर रहे हैं वहाँ पे क्या स्टीविंग हो जाती है, उसकी स्टीविंग हो जाती है मिनिमम टेम्परेचर पर। और उसमें क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर पे नहीं, मिनिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड में, यानी कि कम पानी के अमाउंट में हम जब खाने को पकाते हैं और जो वो पानी है उसके अंदर उसको भी हम उस खाने के साथ में ही अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टीविंग बोलते हैं। उसके बाद है ब्लेंचिंग। ये भी एक क्या है, मोस्ट हीट मेथड है। इसमें भी क्या हम वाटर का यूज करते हैं। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे खाने को बनाने से पहले हम उसको पहले उबालते हैं, यानी कि उसको एक तरह से ब्लेंच करते हैं, फ्राई करते हैं सिर्फ पानी के अंदर, उबालते नहीं हैं। यहाँ पे क्या उसको सिर्फ फ्राई करते हैं जैसे हम ऑयल के अंदर करते हैं, ठीक है। टू बॉईल ब्रीफली एंड देन राइंज विद कोल्ड वाटर, यानी कि पहले हम उसको हम पहले उसको पानी के अंदर डालें, मतलब पहले उसको गर्म पानी के अंदर डालेंगे और फिर क्या उसको कोल्ड वाटर के साथ वहाँ पे कर लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको ब्लेंचिंग अच्छे से बताती हूँ। ब्लेंचिंग दिस इज ए प्लगिंग फूड इनटू बॉइलिंग लिक्विड एंड इमर्जिंग इन कोल्ड वाटर, यानी कि पहले हम क्या उसको बॉइलिंग जो लिक्विड है, यानी कि बॉइलिंग जो लिक्विड है चाहे वो वाटर है या फिर समथिंग कुछ अदर चीज़ हैं जैसे दूध हो गया या फिर पानी हो गया, इनके अंदर हम क्या उसके जो भी हमारे पास फूड है उसको उसके अंदर डालेंगे और फिर क्या उसको हम कोल्ड वाटर के साथ वहाँ पे कोल्ड वाटर के अंदर से उसको एक बार निकाल देते हैं। इसका मैं दोबारा से बताती हूँ कि ब्लेंचिंग होता क्या है। हम पहले तो क्या है, कोई भी हमारे पास जैसे टोमेटो है, पोटैटो है, आलमंड्स, कैरेट, बीन वगैरह कुछ भी चीज़ हमारे पास है तो हम उसको क्या है पानी के अंदर डालेंगे, यानी कि जो हीट के ऊपर पानी रखा हुआ है उबलने के लिए, तो उसके अंदर हम डालेंगे और फिर उसको थोड़े टाइम के लिए, ताकि उसके अंदर के जो भी एंजाइम्स वगैरह हैं, कीटाणु वगैरह हैं, उसके अंदर से वो मर जाए, और फिर उसको वहाँ से निकाल के फिर हम क्या है दोबारा फिर से ठंडे पानी में डाल देंगे और फिर उसको ठंडे पानी में डालने के बाद फिर हम उस खाने को बनाते हैं। तो क्या है, यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती हूँ ब्लेंचिंग की। ब्लेंचिंग में क्या है, अगर ब्लेंचिंग हम कर रहे हैं यानी किसी खाने को पहले हम बनाने से पहले अगर हम उसको ब्लेंच कर रहे हैं, यानी एक तरह से उसको हम थोड़ा धीमी आंच में पका रहे हैं, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं थोड़ा साल्ट भी डाल देते हैं ताकि उसका जो टेस्ट है वो इम्प्रूव हो जाए और उसका कलर जो है वो भी मेंटेन रहे। तो ये थे कुछ हमारे मोस्ट हीट मेथड के कुछ एग्जाम्पल्स।